डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये महामारी की तरह जो है पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिए हुए है। इसके लिए हमारी जीवन शैली भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है और आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 77 मिलियन लोग जो है केवल भारत में जो है डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। डायबिटीज़ दरअसल दो तरह की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज़ मिलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ मिलिटस ये बहुत ही फ्रीक्वेंट है और बहुत ही ज़्यादा इसमें जो है लोग इससे पीड़ित हैं। लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस ये इसी तरह की दूसरी बीमारी है और इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है ये एंटी डायबिटिक हार्मोन की कमी से होता है, जिसमें जो है किडनी ज़्यादा मात्रा में वाटर को एक्सक्रीट करती है, यानी फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन जो है वो भी इसी तरह का सिम्टम्स है जो कि डायबिटीज़ मिलिटस में भी होता है। डायबिटीज़ मिलिटस अलग तरह की चीज़ है, इसमें ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है मेजर कंपोनेंट है हम लोगों की डाइट का। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली जैसे स्टार्च जो कि चावल में होता है, पोटैटो ट्यूबर में होता है, हम लोग खाने में उसी तरह के कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं और जब ये डाइजेस्ट होता है तो डाइजेस्ट होने के बाद ये ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब होता है और ब्लड में जाता है, उसके बाद वो सेल में जाकर के ऑक्सीडाइज होगा, यूटिलाइज होगा और उसके बाद जो है उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो यहीं पर जो डिफेक्ट होता है, यानी कि ब्लड में तो ग्लूकोज जाता है लेकिन उसके बाद जो है वो सेल में नहीं पहुंच पाता, यानी सेल की इफिशियंसी कम हो जाती है और वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। तो यदि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगेगा तो इस स्थिति को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं और यही हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन यदि काफ़ी समय तक बनी रहती है तो वो डायबिटीज़ मिलिटस के रूप में सामने आती है। तो डायबिटीज़ मिलिटस जो है शुरुआती सिम्टम्स जो है इसके बहुत हल्के फुल्के रहते हैं, लेकिन आगे चल करके ये तमाम गंभीर तरह की बीमारियां जो है इससे पैदा होती हैं। तो शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ मिलिटस के, पहला तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड इंक्रीज थर्स्ट, यानी अत्यधिक पेशाब का लगना और अत्यधिक प्यास का लगना। इसके अलावा अत्यधिक भूख का लगना भी जो है ये डायबिटीज़ मिलिटस का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा अचानक से शरीर का भार या वेट कम हो जाना, वेट लॉस जो है वो कम हो जाता है इसमें। ये सब साधारण जो है सिम्टम्स है जो तुरंत सामने आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद यदि यही सिम्टम्स बना रहे, इसको ट्रीट ना किया जाए तो उसके बाद इसके गंभीर परिणाम आते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो है खराब हो जाएगा। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा और जिसकी वजह से इसमें जो है किडनी भी डैमेज होता है। तो इसके अलावा न्यूरोपैथी, ऑप्टिकल नर्व्स भी डैमेज हो जाती हैं, जिससे जो है ग्लूकोमा जैसी या कैटरेक्ट या डैमेज ऑफ आई, इस तरह के जो है गंभीर लक्षण सामने आते हैं। बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब होती है तो कीटोजेनेसिस हो जाती है, जिसको हम कीटोसिस कहते हैं। उसमें जो है सांस में जो है फलों की गंध आने लगती है, वो सबसे गंभीर स्थिति होती है। उसके बाद वो जो है पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो ये तो इसके कुछ साधारण सिम्टम्स हैं, यानी साधारण लक्षण हैं और जो कि डायबिटीज़ की गंभीरता को भी बताते हैं। लेकिन इसके अलावा डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ के कई कारण हैं और उसी कारण के आधार पर इसको हम बेसिकली 3 भागों में देखते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 डायबिटीज़ ये करीब 10% जितने भी डायबिटीज़ के पीड़ित होते हैं उसमें 10% जो है वो टाइप 1 से पीड़ित होते हैं। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलिटस के नाम से भी जानते हैं।
इसमें पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। इंसुलिन बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से निकलता है, सिक्रीट होता है, और इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ये सेल में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बढ़ाएगा, यानी ब्लड से जब सेल का ग्लूकोज का अपटेक होगा तो इंसुलिन सेंसिटिव होता है ये प्रोसेस, और इंसुलिन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो सेल की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और वहाँ जाकर के वो ऑक्सीडाइज होगा, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बना रहता है। अब किसी कारणवश बीटा सेल्स का संख्या डिक्रीज हो जाए, या बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जनरली किस केस में हो सकता है, ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कभी कभी अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही किसी पार्ट को डैमेज करने लगता है, तो उसको हम ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स कि अपनी ऑटो एंटीबॉडी जो है ये बीटा सेल्स को नष्ट कर देती है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है। तो इंसुलिन नहीं रहता, इट मीन्स कि इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस में जो है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेक करता है, यानी वो बीटा सेल्स यानी अपनी ही सेल्स को डैमेज करने लगता है, जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज ये जनरली बच्चों से लेकर के और युवाओं तक ये लोग ज़्यादा पीड़ित होते हैं। और ये क्यों होता है, इसके लिए तमाम आइडियाज दिए गए हैं, लेकिन सबसे फ्रीक्वेंट आइडिया है कि जब किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उस समय जो है इम्यून सिस्टम इस तरह की मिस्टेक कर सकता है और वो बीटा सेल्स को नष्ट करने लगता है। तो इस तरह से जो है ग्लूकोज का लेवल इसमें बढ़ता है। इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं, यानी ये छोटे बच्चों से में भी हो सकता है, इसके लिए कोई एज बाउंडेशन नहीं होती। और ये डायबिटीज जो है इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इसमें आपको लगातार इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, जिससे कि ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज इसको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, यानी इसके लिए इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें जो सेल्स होती है उसका रिस्पांस इंसुलिन के लिए खत्म हो जाता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंट सिस्टम डेवलप हो जाता है, जिससे इंसुलिन तो नॉर्मल मात्रा में रहेगा, पैंक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो सेल तक नहीं पहुंच पाएगा, या सेल या बॉडी जो है उस इंसुलिन के अगेंस्ट कोई रिस्पांस नहीं देती। इसके तमाम कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है ओबेसिटी, यानी मोटापा। जो लोग ओवरवेट होते हैं, यानी उसमें लिपिड का डिपोजिशन होता है, तो लिपिड का डिपोजिशन होने की वजह से जो है सेल्स की कैपेसिटी जो है इंसुलिन के लिए कम हो जाती है, यानी वो इंसुलिन को कोई रिस्पांस नहीं देता है। तो इसलिए जो मोटे लोग होते हैं, यानी ओबेसिटी से पीड़ित होते हैं, ओबेस होते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस। दूसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या आरामदायक जिंदगी जीते हैं, उनमें टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना वो रिस्क पर होती है, वो बढ़ जाती है। तो यदि आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 150 मिनट भी साइकिलिंग करते हैं या साधारण टहलते भी हैं, तब भी टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके दो कारण हैं, एक तो ओबेसिटी और दूसरा लाइफ स्टाइल। इसके अलावा तीसरा जो डायबिटीज है वो है जेस्टिशियल डायबिटीज, यानी जेस्टिनल डायबिटीज जो होती है ये प्रेगनेंसी के दौरान संभावित होती है। उसमें जो प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो इंसुलिन के अपटेक को या इंसुलिन की एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। खासकर वे फीमेल्स जो पहले से ही ओवरवेट रहते हैं, उनमें इस तरह की डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यदि जेस्टिशियल डायबिटीज है जिसको, वो भी जो है टाइप 2
डायबिटीज आगे चलकर उसमें बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन नॉर्मली डाइट कंट्रोल करने पर ये डायबिटीज जो है टेम्परेरी डायबिटीज है और उसके बाद डिलीवरी के बाद जो है ये डायबिटीज अपने आप ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो ये डायबिटीज जो है इसके जो कारण है, टाइप 1 जो है ये जुवेनाइल डायबिटीज है, यानी छोटे बच्चों को भी हो सकती है, उसके बाद युवाओं को भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बन करके बीटा सेल्स को नष्ट कर सकते हैं। टाइप 2 ओवरवेट होने की वजह से और लग्जरी लाइफ स्टाइल की वजह से ये जो है वो पेशेंट इसके रिस्क पर होते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज ये गर्भावस्था के दौरान होता है और इसमें जो है प्लेसेंटल हार्मोन से वो इंसुलिन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो इस तरह की डायबिटीज जो है, लेकिन सब में कारण है इंसुलिन की एक्टिविटी, यानी इंसुलिन इसमें प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है तभी ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो इंसुलिन जो है वो मेटाबॉलिक इफेक्ट करता है और कुछ ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इस तरह की जो पाथवेज है उसको इंसुलिन बढ़ाता है। तो इंसुलिन के बढ़ाने से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है और उससे जो है ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में बना रहता है। इसके तमाम सिम्टम्स हैं जैसे वेट लॉस या पॉलीयूरिया, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो तीनों तरह की डायबिटीज में देखे जाते हैं। नॉर्मल लेवल जो है ग्लूकोज का फास्टिंग में ये 110 mg पर लीटर, 110 mg पर डेसीलीटर से जब कम होना चाहिए तब ये नॉर्मल होगा। ग्लूकोज का लेवल ग्लूकोज देने के 2 घंटे बाद यदि हम देखते हैं तो ये नॉर्मल है तो 140 mg से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो वो डायबिटीज के रिस्क में हो सकता है। जैसे प्री डायबिटिक कंडीशन भी होती है। प्री डायबिटिक कंडीशन ये होती है कि जिसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहता है लेकिन बढ़े रहने के बावजूद जो है वो उस तरह की डायग्नोसिस में नहीं आता है कि हम उसको टाइप 2 डायबिटीज में रख सकें। तो इस तरह से जो है उसको हम प्री डायबिटिक्स कहते हैं। लेकिन प्री डायबिटिक्स जो है वो रिस्क पर रहते हैं डायबिटीज में, उनको आगे चलकर डायबिटीज मिलिटस होने की पूरी संभावना बनी रहती है। डाइट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द कंट्रोलिंग ऑफ द डायबिटीज मिलिटस। डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स मीन्स कि जिसमें फाइबर हो, प्रोटीन डाइट, ये सब इस्तेमाल करने से जो है ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा जो रिस्क हैं जैसे ग्लूकोज ड्रिंक, इंस्टेंट ग्लूकोज ड्रिंक यानी जो हम ग्लूकोज घोल करके पीते हैं, या सफ़ेद चावल, वाइट राइस भी जो है ये बहुत हार्मफुल होता है टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। तो इस तरह के जो है डाइट को कंट्रोल करने से काफ़ी हद तक जो है डायबिटीज कंट्रोल किया जा सकता है। ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए जैसे टाइप 2 डायबिटीज है तो उसमें ये इंसुलिन नहीं दिया जाता है। इसके लिए ड्रग्स हैं जो इंसुलिन के सिक्रीशन को या तो बढ़ाती हैं या पैंक्रियाज की एक्टिविटी को बढ़ा देती है जिससे कि इंसुलिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जैसे मेटफॉर्मिन ये लीवर में ग्लूकोज की सिंथेसिस को रोक देता है, यानी लीवर में ग्लूकोज का बनना बंद हो जाता है और ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ाता है, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस लीवर में बढ़ने लगती है और ग्लूकोज की सिंथेसिस रुकने लगती है जिससे ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है। सल्फोनीलूरिया ये पैंक्रियाज की एक्टिविटी को बढ़ाता है जिससे कि इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ सके, इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाए। साइटाग्लिप्टिन ये सेल को सेंसिटिव करता है जिससे इंसुलिन जो है इंसुलिन का अपटेक आसानी से हो सके और सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके अकॉर्डिंग चल सके। तो ये डायबिटीज मिलिटस जो है इस तरह से आप मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो है आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करने से डायबिटीज होने की संभावना कम होती है। इसलिए एक्सरसाइज करने से या डाइट पर कंट्रोल करने से, यानी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने पर जो है डायबिटीज होने की संभावना काफ़ी हद तक
कम हो जाती है। इसके अलावा डायबिटीज जो है ग्लूकोज जो है मेजर रोल प्ले करता है। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बिना सोडियम के नहीं हो सकता। सोडियम जो है वो मेजर रोल प्ले करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। तो यदि हम नमक कम खाते हैं या सोडियम का लेवल कंट्रोल में रखते हैं तो दो फायदे हैं। एक तो डायबिटीज मिल्टस होने की संभावना कम रहेगी, दूसरा हाइपरटेंशन होने की संभावना कम रहेगी। ये भी देखा गया है कि जो बच्चे जो है बचपन में ज़्यादा उपेक्षित रहते हैं या ज़्यादा प्रताड़ित रहते हैं, उनमें आगे एडल्ट एज में पहुँचने पर डायबिटीज होने की संभावना 32% तक बढ़ी हुई देखी गई। तो इट मीन्स कि स्ट्रेस जो है या डिप्रेशन या डिपेंशिया, इस तरह के जो कंडीशंस होते हैं, ये सब भी जो है शुगर लेवल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए जो है हाइपरटेंशन या इस तरह का कंट्रोल जो है वो बहुत आवश्यक है इन द ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन ऑफ द डायबिटीज। तो डायबिटीज को हम इस तरह से रोक सकते हैं। डायबिटीज यदि आगे बढ़ती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है तो कंडीशन काफी वर्स्ट हो जाती है। ये सिम्टम्स नॉर्मल हैं, लेकिन इसके आगे जैसे यदि ग्लूकोज लेवल लगातार बना हुआ है तो आप ज़्यादा ससेप्टिबल रहते हैं इन्फेक्शन की, यानी इन्फेक्शन होने की संभावना आपको ज़्यादा रहेगी, इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। इसके अलावा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो आपके हार्ट को समस्या आएगी, ब्लड को पंप करने में दिक्कत होगी, तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, ऑप्टिकल नर्व्स डैमेज हो जाते हैं। कीटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो भी इसी से रिलेटेड है, यानी एसिटिल कोएंजाइम जब बनता है तो वो इधर ना आने के बजाय वो ग्लूकोज कीटोन बॉडीज बनाने लगता है। कीटोन बॉडीज जो है जिसमें कि एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और एस्टोएसीटेट, इनकी सिंथेसिस होगी। इनकी मात्रा जब ब्लड में बढ़ने लगेगी तो कीटोसिस हो जाती है। तो एसीटोन जो है वो लंग्स के थ्रू निकाला जाता है तो फलों की गंध आती है, मतलब फल जैसी गंध यदि आए सांस लेने में तो इट मीन्स कि वो डायबिटीज की सबसे वर्स्ट कंडीशन मानी जाती है। और कीटोसिस होने पर ब्लड का पीएच घट जाता है, यानी एसिडोसिस हो जाती है। तो एसिडोसिस होने की वजह से क्योंकि बॉडी सेट है, एक बॉडी फ्लूइड का पीएच होता है 7.4 ब्लड का पीएच, और इसी पर जो है ब्लड अपना नॉर्मल फंक्शन करता है। लेकिन यदि कीटोसिस हो जाएगी, कीटोसिस रिजल्ट्स इनटू एसिडोसिस, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब ब्लड का पीएच हो जाएगा तो सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो इस पीएच पर होती हैं वो ठप हो जाएंगी और पेशेंट कोमा में चला जाता है। तो ये कंडीशन जो है सबसे वर्स्ट मानी जाती है। तो इसीलिए जो है डायबिटीज जो है काफ़ी खतरनाक बीमारी है और ये एक तरह से महामारी की तरह फैली हुई है। और इसके लिए जो है केवल ह्यूमन बिहेवियर ही जिम्मेदार है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज या लग्जरियस लाइफ स्टाइल जो है ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और पूरे विश्व में जो है ये देखा जाए तो करीब 500 मिलियन यानी 50 करोड़ लोग जो है डायबिटीज किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं। नहीं है तो उनका ग्लूकोज लेवल ही बढ़ा हुआ है, लेकिन वो डायबिटीज या से पीड़ित हैं या डायबिटीज के रिस्क पर हैं। और ये केवल है तो उनकी लाइफ स्टाइल, तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करने से ही आप डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से, डायबिटीज मिल्टस जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। इसी सबको जागरूक करने के लिए 14 नवंबर को जो है वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। तो इसलिए अपने खान पान पर नियंत्रण करके और रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप डायबिटीज से बच सकते हैं। भले ही इसमें कुछ जेनेटिक रोल होता है, मीन्स कि जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी डायबिटीज होती रही है वो रिस्क पर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करके वो डायबिटीज से बच सकते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज रैपिड है, टाइप 2 डायबिटीज स्लो है, यानी क्रोनिक। तो डायबिटीज एक तरह से क्रोनिक डिजीज है। तो इसमें आप अपनी बिहेवियर को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने खान पान को चेंज करके
इस बीमारी से बचे रह सकते